हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक। आई थिंक हमने लास्ट सेशन में सिर्फ टॉपिक डिस्कशन किया था, याद है आपको? जी जी हाँ। क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, जी जिस पे हम फोकस करेंगे बेसिक फंक्शन ऑन और नेटवर्किंग डिवाइसेस। जी जी। नेटवर्किंग डिवाइसेस, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं हब डिवाइस के बारे में। हब डिवाइस हम क्यों यूज करते हैं और अब हम यूज करते भी है कि नहीं हब डिवाइस, हब का बेसिक फंक्शन क्या है। देन हम जी बात करेंगे क्या स्विच का बेसिक फंक्शन। जी देन राउटर डिवाइस को जानेंगे, राउटर डिवाइस किस काम में हम यूज करते हैं। एंड जी देन फोर्थ डिवाइस है आपका का क्या फायरवॉल। सीजनल ट्रेडिंग के अंदर आपका जो फोकस है वो है राउटर और स्विच डिवाइस पे, ठीक है। बट जी आपको मैं फावल की यहाँ पे फावल का आइडिया मैं आपको दूंगा, और ये टॉपिक यहीं पे स्टार्ट होगी और यहीं पे फिनिश हो जाएगी समीर, जो फायरवॉल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जी तो इस पे तो आपको काम ही करना है, राउटर और स्विच पे पूरा सीजन है, आपको इसी पे सीखना है राउटर और स्विच पे काम कैसे करते हैं। जी बट जो फायरवॉल डिवाइस है ये आपका सीजन के अंदर नहीं आता। बट हाँ, जैसे आपको हब और स्विच के बारे में नॉलेज है, हब और स्विच और राउटर के बारे में नॉलेज है, तो आपको फायरवॉल का भी आइडिया होना चाहिए, वो फायरवॉल डिवाइस क्या होती है। तो ये चार डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फायरवॉल पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा ये स्टार्ट और एंड पॉइंट है फायरवॉल के लिए। तो आप इस पे बड़े आराम से 1 से 2 घंटे दे सकते हैं सिर्फ फायरवॉल पे, 1 घंटे। अब आते हैं यहाँ पे हब डिवाइस। हब डिवाइस क्या होता है आपका? हब आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। हब जी और स्विच ये दो डिवाइसेस आप यूज करते हो लैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। जब भी आप इन डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो, इन डिवाइस का मतलब क्या हुआ? लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, आईपी कैमरा, ओके। तो जितने भी इन डिवाइसेस हैं अगर उनको आपस में कनेक्ट करना है तो आपको यूज करना होता है नेटवर्क में हब या स्विच। अगर मैं हब की बात करूं तो हब किस पे काम करता है? हब आपका लेयर 1 डिवाइस है। लेयर 1 डिवाइस का मतलब, एक टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे ओएसआई मॉडल, ठीक है। आगे बात जी करेंगे ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में जो लेयर 1 होता है उसे कहते हैं फिजिकल लेयर। तो हब आपका काम करता है लेयर 1 पे, लेयर 1 डिवाइस। और ये ट्रैफिक को, जो सिग्नल जो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है वो बिट और बाइट के फॉर्मेट में करता है। तो अगर मेरे पास एक हब डिवाइस है, अगर मेरे पास एक हब डिवाइस है और इस हब डिवाइस से आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को, तो ये आपका 192 एग्जाम्पल लेते हैं। ये पीसी नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, पीसी नंबर 5। तो अगर पीसी नंबर 1 को कम्युनिकेशन करना है पीसी नंबर 5 से और ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं विथ हब डिवाइस, तो जैसे ये सिग्नल आपकी इस इंटरफेस पे हिट करेगी, इस इंटरफेस पे हिट करेगी, हब क्या करता है? हब जैसे ही कोई सिग्नल को रिसीव करता है वो उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर देता है बाकी सारे इंटरफेसेस पे। तो हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब वो इस इंटरफेस पे वो सिग्नल भेज रहा है, इस इंटरफेस, ये भी इंटरफेस है और ये भी इंटरफेस। अब पीसी नंबर 1 से बैठ के मुझे पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन चेक करना था, कनेक्टिविटी चेक करनी थी। सिग्नल आ रही है हर एक इंटरफेस पे, और 10.5 पे भी चली गई, इस मशीन पे भी चली गई, इस मशीन ने रिप्लाई किया, ठीक है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट हब की प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही वो कोई सिग्नल रिसीव करता है वो क्या करता है? वो उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे इंटरफेसेस पे। तो प्रॉब्लम क्या है ब्रॉडकास्ट का? ब्रॉडकास्ट का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जैसे मान लो आपका पीसी नंबर 1 और 5 कम्युनिकेशन करना चाहता, तो इसका सिग्नल यहाँ पे आया, इसका सिग्नल यहाँ पे आया, और ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट वो कर रहा है हर एक इंटरफेस पे। तो ये ब्रॉडकास्ट उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, अगर पीसी नंबर 2 को कम्युनिकेशन करना है पीसी नंबर 4 से, इसकी भी सिग्नल यहाँ पे हिट कर रही है और ये भी क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। सो ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में आपके क्या क्रिएट कर रहे हैं? कोलिजन। कोलिजन जी यानी आपका नेटवर्क क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे कोलिजन क्रिएट करते हैं। इसलिए हब जो है, हब जिस मेथड पे काम करता है उसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। ये आपका कम्युनिकेशन का मेथड होता है।
कम्युनिकेशन का मेथड, डिवाइसेस जब कम्युनिकेशन करते हैं तो डुप्लेक्स वहाँ पे काम करता है। तो हब किस मोड पे काम करता है, किस कम्युनिकेशन मोड पे काम करता है? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है ये जो इंटरफेस है आपका, ये जो आपका इंटरफेस है, ये या तो पैकेट को रिसीव, सिग्नल को या तो रिसीव कर सकता है या तो सेंड कर सकता है एट अ टाइम। दोनों टास्क वो एक साथ नहीं कर सकता। यानी इस पर्टिकुलर पोर्ट पे आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते और रिसीव नहीं कर सकते एक साथ। या तो इस पोर्ट पे आप ट्रैफिक को रिसीव करो या तो आप सेंड कर सकते हो। तो हब किस पे काम करता है? हाफ डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन मोड कौन सा यूज करता है वो? हाफ डुप्लेक्स। यू कैन सेंड एंड यू कैन रिसीव बट ओनली वन एट अ टाइम। मार्केट में हम हब डिवाइस को अब यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल करोगे, भी आप सेशंस के बाद थोड़ा सा रिसर्च करोगे, गूगल को पे देखोगे हब डिवाइस को, तो हब पे लिमिटेड पोर्ट नंबर्स आते हैं। हब पे लिमिटेड पोर्ट। अब हब नेटवर्क में यूज नहीं होता, बट उसका फंक्शन पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देन आप कंपेयर कर पाते हो हब को स्विच के साथ। आप कंपेयर कर पाते हो कि क्या प्रॉब्लम थी हब के अंदर, जिसके जिसके लिए हम यूज करते हैं स्विच को। ठीक है, तो यहाँ पे हब का क्या है? हब आपका हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, ओएसआई मॉडल लेयर 1 पे काम करता है ये। सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स का मतलब या तो वो सिग्नल रिसीव करेगा या तो सेंड करेगा। और हब करता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हब के साथ हब इसका मतलब हब जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है और लिमिटेड पोर्ट नंबर्स होते हैं। जैसे आप गूगल करो तो आपको 4 पोर्ट का हब मिल जाएगा, 6 और मैक्सिमम 8 पोर्ट का हब, मैक्सिमम। बट अब अगर आप इंटेलिजेंट डिवाइस की बात करोगे, स्विच की बात करोगे, तो स्विच आपका जो मार्केट में आता है वो 24 पोर्ट का भी होता है और 48 इंटरफेसेस का भी होता है। 48 इंटरफेसेस का एक सिंगल स्विच। तो पहली बात, नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं ढेर सारे, नंबर ऑफ पोर्ट्स मिल जाते हैं। और स्विच आपका काम करता है ओएसआई मॉडल के लेयर 2 पे। लेयर 2 का मतलब होता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। स्विच आपका क्या करता है? स्विच आपका फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास स्विच है, ये एक स्विच डिवाइस मैंने लिया फॉर एग्जांपल, एक स्विच डिवाइस है और इस स्विच डिवाइस से आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है। हर एक मशीन के पास आईपी है, फॉर एग्जांपल आईपी 192.168 10.1। अब ये आईपी क्या होता है, मैंने ये आईपी क्यों लिया हुआ है समीर? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब आप आईपी एड्रेसिंग क्लियर करोगे, ठीक है ना समीर? जी जी हाँ। बट अभी आप इतना ध्यान रखो, ये एक आईपी है। 192.168.10.1 ये एक आईपी है। 10.1, .2, .3, .4 और .5। तो मैंने कहा अगर आप स्विच के साथ काम कर रहे हो, स्विच आपका फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। इसका मतलब ये जो आप इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो पोर्ट आप देख रहे हो, ये पोर्ट, इन पोर्ट्स पे आप ट्रैफिक सेंड भी कर सकते हो, ट्रांसमिट भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। सेंड या रिसीव या ट्रांसमिट या रिसीव आप कह सकते हो। यानी एट अ टाइम आप दोनों टास्क कर सकते हो। ये पोर्ट आपका ट्रैफिक रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है मैक एड्रेस के बेस पे, जो हब नहीं करता है। मैक एड्रेस पे बेस पे उससे बेनिफिट क्या होता है स्विच को? मैंने कहा स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेगा। यानी अगर पीसी नंबर 1 को अगर कम्युनिकेशन करना है पीसी नंबर 5 पे, तो जैसे ही ये सिग्नल आपकी स्विच पे रिसीव होती है, तो मैंने कहा स्विच जो है फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस ऑन मैक टेबल। मैक टेबल। तो स्विच एक टेबल मेंटेन करता है जो हब नहीं करता है। एक टेबल मेंटेन करता है जिसको आप क्या कहते हो? मैक टेबल। आप इसे कहते हो मैक टेबल या आप इसे कहते हो कैम टेबल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समटाइम हम इसे कैम टेबल भी कहते हैं। तो आपके पास अभी जो सिनारियो आपने बनाया है, इसमें आपके पास कितने इंटरफेसेस हैं? 5, राइट? तो मैं यहाँ पे मैक टेबल के लिए यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, वेट। तो पीसी नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैंने कहा स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है तो बेस्ड ऑन मैक टेबल लेता है। यानी जैसे ये ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी, ठीक है, इस 10.1 को कम्युनिकेशन करना था विथ 10.5।
तो जैसे ये सिग्नल यहाँ पे हिट करेगी, स्विच एक प्रोटोकॉल यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज करता है जिसे कहते हैं एआरपी, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी का काम क्या होता है? एआरपी का काम होता है मैक एड्रेस को फाइंड करना, इस आईपी एड्रेस के बिहाफ पे इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करना। तो मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस आपका 48 बिट का एड्रेस होता है, और इसको आप फिजिकल एड्रेस भी बोलते हो। फिजिकल एड्रेस, ये आप ध्यान रखो कि आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। जैसे इस मशीन का आईपी एड्रेस है 10.1, आप चेंज कर सकते हो, बट मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। यू कैन चेंज आईपी एड्रेस बट यू कांट चेंज मैक एड्रेस। इसको मैक एड्रेस कहते हैं या फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। कितने बिट का होता है? 48 बिट का। और अगर इस 48 बिट को अगर आपको देखना है तो ये आपको दिखेगा इन हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको मैक एड्रेस वेरीफाई करना है तो मैं आपको अपने लैन कार्ड का मैक एड्रेस दिखाता हूँ। आपको टाइप करना चाहिए IP config स्पेस स्लैश और ये कमांड। यहाँ पे आपको वाईफाई वाईफाई अडेप्टर कार्ड दिख रहा है, और ये उसका फिजिकल एड्रेस है या मैक एड्रेस है। किस फॉर्मेट में है ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है, इसको फिजिकल एड्रेस हम कहते हैं। तो मैंने कहा ये आपका फिजिकल एड्रेस है या मैक एड्रेस है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होता है हर एक डिवाइस के लिए। हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है, 48 बिट होता है। अब इस 48 बिट को वो डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में। पहला होता है आपका सीरियल नंबर और दूसरा होता है वेंडर कोड। फर्स्ट 24 बिट जो आपका होता है, 24 बिट आप उसको सीरियल नंबर कहते हो, एंड रेस्ट 24 बिट आपका आपका वेंडर कोड होता है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैक एड्रेस है AA, इसका मैक एड्रेस है BB। हालांकि ऐसा होता नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया था। मैक एड्रेस एक बड़ा सा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। सभी क्लियर है मेरी बात? जी जी हाँ। तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे मैक एड्रेस AA, यहाँ पे मैक एड्रेस BB, CC, DD और EE। तो मैंने कहा जैसे ही 10.1 को अगर कम्युनिकेशन करना होगा, उसकी ट्रैफिक स्विच पे हिट कर रही है, स्विच क्या करेगा? सबसे पहले एक प्रोटोकॉल यूज करेगा इन बैकग्राउंड टू फाइंड मैक एड्रेस। तो उसने कहा कि ठीक है 10.1 आपका मैक एड्रेस है AA, उसने फाइंड किया और उसकी एंट्री मैक टेबल के अंदर कर दी, मैक टेबल के अंदर। तो इसका इसका मैक एड्रेस क्या है? AA, इस पोर्ट पे। और एक ब्रांड न्यू स्विच है ये, अभी आपने जस्ट एक स्विच लेके आप आए थे, कंप्यूटर से आपने कनेक्ट किया था, केबल्स आपने कनेक्ट किया, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, और आपने कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या है? AA आपको दिख रहा है। अब जैसे ये सिग्नल यहाँ पे रिसीव हुई, स्विच ने सबसे पहले मैक टेबल में एंट्री की। अब कम्युनिकेशन किससे करना था आपको? 10.5 से। तो ये तो नया स्विच है, जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है उसकी एंट्री मैक टेबल के अंदर है ही नहीं, ये अभी एक नया स्विच आपने लगाया है। तो स्विच क्या करेगा? स्विच जैसे ही सिग्नल को रिसीव करेगा, और अगर उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री अगर मैक टेबल के अंदर नहीं है, तो क्या करेगा? वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो स्विच भी क्या करता है? ब्रॉडकास्ट, वो हर एक इंटरफेस पे सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा। तो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है समीर, जी स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है अगर एंट्री मैक टेबल में अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, तो उसने उसने जी सबसे पूछा, उसने पूछा आप हो 10.5, 10.5, 10.5, इसने कहा यस मैं हूँ 10.5, तो इसने रिप्लाई पैकेट भेजा। जैसे वो रिप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर स्विच क्या यूज कर रहा है? इस प्रोटोकॉल को आर्प, और इसका मैक एड्रेस फाइंड कर रहा है, और उसको यहाँ पे उसने एंट्री कर दी। तो मैक एड्रेस क्या है? EE। तो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है अगर एंट्री मैक टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, अब आपके पास दो एंट्री है मैक टेबल के अंदर, दो एंट्री AA और EE। अब अगर मान लो आप PC नंबर 2, ये जो मशीन है आपको ये इस मशीन को कम्युनिकेशन करना है PC नंबर 5 के पास, तो इसकी ट्रैफिक आके हिट कर रही है, इसकी ट्रैफिक आके स्विच पे इंटरफेस पे हिट कर रही है। स्विच सबसे पहले क्या करेगा? आर्प प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है मैक एड्रेस बाइंड करने के लिए, तो ये आपका BB मैक एड्रेस। और स्विच ने क्या देखा कि आपको 10.5 से करना है कम्युनिकेशन, इसका मैक एड्रेस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो डायरेक्टली इस सिग्नल को कहाँ पे भेजेगा? इस फ्रेम को इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे,
इस कम्युनिकेशन को आप कहते हो क्या? यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन। यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पहला कौन सा था? ब्रॉडकास्ट। जी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन यानी वन टू ऑल। वन टू ऑल। और यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वो यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन का मतलब है वन टू वन कम्युनिकेशन। यानी आप पीसी नंबर 2 डायरेक्टली बात कर रहा है पीसी नंबर 5 से। वन टू वन कम्युनिकेशन। तो अगर एंट्री अवेलेबल है इन मैक टेबल तो स्विच क्या करता है? यूनिकॉस्ट। और अगर एंट्री अवेलेबल नहीं है इन मैक टेबल तो वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। ठीक है? जी क्लियर है मेरी बात? मैं आपको इसको ना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है? तो अभी तो आपको पैकेट रेसर पे काम नहीं करना, आगे जब आप लैब करोगे तो आपको क्लियर होगा कि इस सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करते हैं। बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दिखा रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल स्टोरी है वो थ्योरेटिकल स्टोरी नहीं है, वो लैब इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप लैब स्टार्ट करेंगे। तो सिस्को पैकेट रेसर एक एप्लीकेशन होता है जिसपे आप सारी टोपोलॉजी क्रिएट करते हो। राउटिंग की, स्विचिंग की टोपोलॉजी आप यहाँ पे क्रिएट करके लैब परफॉर्म करते हो। जी तो मैंने एक स्विच लिया यहाँ पे, एक स्विच यहाँ पे रखा, और कुछ कंप्यूटर्स थे तो मैंने उनको यहाँ पे लगा दिया। जी कंप्यूटर्स मैंने लगा दिया। केबल कनेक्ट करने से पहले अगर मैं स्विच को देखूं, अगर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके मैं चेक करूं, यहाँ पे कमांड टाइप करूं, शो, कमांड में यूज कर रहा हूँ शो मैक एड्रेस टेबल। तो अभी यहाँ पे कोई भी एंट्री आपको नहीं दिख रही है मैक टेबल के अंदर। ये आपका मैक टेबल वेरीफाई करने की कमांड होती है। तो मैंने क्या किया, केबल्स कनेक्ट कर दिया। स्विच टू पीसी, आप जो केबल अटैच करते हो उसे कहते हैं स्ट्रेट केबल। जी स्ट्रेट केबल, बट अब ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। पहले हम केबल बनाते थे स्ट्रेट केबल क्रॉसओवर, बट अब स्विच या अदर डिवाइसेस अब इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, उनके पोर्ट्स, कि अगर आप किसी भी तरह केबल लगाओगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो ना मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ इन सारे डिवाइसेस पे। 192 168 10.1, 10.1, ये आपका 10.2, 10.2, ये आपका 10.3, 10.4, 10.5, 10.5। सो अगर आप इस बैकग्राउंड प्रोसेस को देखना चाहते हो समीर, तो आप जी सिमुलेशन पे क्लिक करो। मैं आपको बैकग्राउंड प्रोसेस दिखाता हूँ जो थ्योरेटिकली है। यानी अगर अगर हम पैकेट इनिशिएट करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, जैसे मैं पिंग करना चाहता हूँ किसी को भी 192.168.10.5 को, तो ये पहली बार कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जैसे मैंने ट्रैफिक इनिशिएट किया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया जी 10.5 के साथ, जी 10.5 हमने आईपी कॉन्फ़िगर तो किया है ना? हाँ ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जा रहा हूँ। पैकेट कहाँ गया? स्विच के पास, राइट? जी स्विच क्या कर रहा है? देखो सबको भेज रहा है, देख रहे हो आप? जी सबको अभी भेजा उसने, लेकिन जी रिप्लाई देखो, सब सब बाकी ने रिप्लाई नहीं किया। 10.5 है आपका, ये आपका रिप्लाई कर रहा है, देखो आप, ये आपका रिप्लाई भेज रहा है। जी रिप्लाई जाके मिल जा रही है मशीन को। जी अब अगर मैं फिर से कम्युनिकेशन उसी से करना चाहता हूँ, तो अब ये ट्रैफिक सीधे उसी के पास जाएगी, देख रहे हो आप? जी तो ये स्टोरी नहीं, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जो जिसको आप कॉन्सेप्ट से समझ रहे हो। मैं यहाँ जी रियल टाइम पे आ रहा हूँ और अब आते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से, यहाँ पे मैं सबसे कम्युनिकेशन चेक करूँ 10.2, जब आप कम्युनिकेशन चेक करते हो तो ऐसा कुछ मैसेज आपको मिलता है, रिप्लाई फ्रॉम बाइट की इंफॉर्मेशन और टीटीएल। ये सब टीटीएल क्या होता है, ये सब आप आगे आपको देखने को मिलेगा।
बट जी। अभी आप ध्यान रखो, जब भी आप किसी से कनेक्टिविटी चेक करते हो, अगर आपको कुछ इस तरह का मैसेज मिलता है, रिप्लाई फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम, इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी है। जी। आगे आपको दो तरह के और मैसेज मिलेंगे, एक होगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और एक आपको जी। मिलेगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो हम बात ओके। करेंगे, लेकिन अभी मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। पिंग कमांड होती है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम पिंग कमांड को यूज करते हैं। पिंग कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ग्रूफर। सो पिंग क्या होती है? पिंग इज अ यूटिलिटी टू वेरीफाई कनेक्टिविटी इन बिटवीन डिवाइसेस। हम्म। तो पिंग आपने यूज किया, और आईपी एड्रेस, तो मैंने 10.3, रिप्लाई मुझे आ रहा है, मैं 10.4 को पिंग करना चाहता हूँ, 10.5 को मैं पिंग करना चाह रहा हूँ। तो सबकी आपस में रीचेबिलिटी, अगर मैं अब स्विच पे आके अब वेरीफाई करूँ उसी मैक टेबल को, तो अब आपको कुछ ढेर सारी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन दिख रही है। हर एक इंटरफेस पे मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन, और एंट्री क्या दिख रहा है आपको? डायनामिक। तो ये डायनामिक क्या होता है, ये स्टैटिक क्या होता है, जब आप स्विचिंग टॉपिक स्टडी करोगे बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट है कि ये आपका मैक टेबल, ये आपका मैक एड्रेस है। मैक टेबल वेरीफाई करने के लिए आपने कमांड देखा, और ये जैसे पीसी नंबर 1 को ले लो आप। पीसी नंबर 1 पे ये जो आपको मैक एड्रेस दिख रहा है, ये पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस है। अगर आपको वेरीफाई करना है, तो इस डिवाइस पे आके आके आप विंडोज़ वाली कमांड को यूज कर लो, आप IP कॉन्फ़िग /ऑल। तो देखो ये आपका 005 5E, 005 5E। क्लियर है जी समीर? हाँ। जी हाँ सर। ओके, अब आते हैं, वेट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने कहा स्विच जो है वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड जी। ऑन मैक एड्रेस। क्लियर है आपको? जी हाँ। अगर आपको वैसे भी स्विच देखना है, स्विच दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है लेयर 2 स्विच, दूसरा होता है लेयर 3 स्विच। हम्म। पहले मैं आपको सिस्को के कुछ स्विच दिखा देता हूँ। स्विचेस जैसे मैं 292960 दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपका सिस्को का 2960 स्विच है। 2960, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ पोर्ट्स। ये सब डेटा इंटरफेसेस हैं। इनको जी। आप डेटा इंटरफेस, इनसे आप कनेक्ट करते हो लैन कंप्यूटर, ओके, पीसी इन डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो। ये हम्म। आपका जो है अपलिंक है, ये गीगाबिट पोर्ट होते हैं, और ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो ये सब फास्ट ईथरनेट इंटरफेसेस हैं। इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हम कंसोल ऑप्शन यूज करते हैं। इस डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे आपको काम करना है, हम्म। आपको काम करना है। नाउ और भी आप ले सकते हो स्विचेस, जैसे मैंने लिया 35 3500, ये पॉपुलर स्विच है। 35, इस पे 48 पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे 48 इंटरफेसेस हैं। अगर आप और हाई एंड के स्विच पे जाना चाहते हो, सिस्को का 4500 सीरीज स्विच, ये आपको कुछ डीजे जैसा लग रहा होगा, लेकिन डीजे नहीं है ये आपका स्विच है, ठीक है। ये आपके मॉड्यूल्स हैं, सर्विस मॉड्यूल्स इसमें लगा होता है। ये आपके फ़ैन है। हम्म। तो अगर आप गूगल करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्विचेस की, सिस्को स्विचेस। जी। ओके, नाउ अब आते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा स्विच को, ओके, स्विच आपका, आई होप स्विच का बेसिक फंक्शन क्लियर हो गया होगा आपको। जी हाँ। अब बात करते हैं राउटर। राउटर डिवाइस क्या होता है? तो देखो, अगर आपको लैन को कनेक्ट करना है, जैसे आपके आपके पास इन डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इन डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं नेटवर्क के अंदर, इन सबको अगर आपस में कनेक्ट करना है, तो आप एक स्विच के थ्रू इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, हम्म। आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब एक फ्लोर ये है आपके पास, और दूसरा फ्लोर आपके पास है इधर। इधर भी आपके कुछ इन डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका सर्वर्स लगा हुआ है। इन सबको कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे एक स्विच रखा हुआ है। ये सेकंड फ्लोर है आपका। अब इधर आप यूज कर रहे हो डिफरेंट नेटवर्क, इसको इधर आप यूज कर रहे हो डिफरेंट नेटवर्क। अब ये डिफरेंट नेटवर्क दिखता कैसा है? कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये डिफरेंट नेटवर्क चल रहा है? इस कॉन्सेप्ट को आपको आइडिया मिलेगा जब आप आईपी एड्रेसिंग टॉपिक को फिनिश करोगे। देन आपको हम्म। पता चलेगा कि डिफरेंट नेटवर्क होता है, ठीक है। बट अभी आप कॉन्सेप्ट समझो कि इधर आपका डिफरेंट नेटवर्क है, इधर भी आपका डिफरेंट नेटवर्क है। डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपस में कम्युनिकेशन क्रिएट करना है अगर आपको, तो आपको डिप्लॉय करना होता है नेटवर्क के अंदर राउटर डिवाइस।
राउटर हम्म, को हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। हम्म, डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो आपको राउटर चाहिए। तो मैंने फ्लोर नंबर 1 पे एक राउटर लगा के रखा हुआ है, तो मैंने एक केबल राउटर तक अटैच कर दिया। फ्लोर जी, नंबर 2 पे भी एक राउटर लगा हुआ है, तो इसको भी स्विच से कनेक्टेड है। अब इन दोनों राउटर को जो आप कनेक्ट कर रहे हो, इन दोनों राउटर को आप कनेक्ट कर रहे हो, ये क्या है जी, आपका, ये आपका कनेक्शन राउटर को राउटर से कनेक्ट कर। तो इस जी, पूरे डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपस में कम्युनिकेशन, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में अगर कम्युनिकेशन करना है तो आपको डिवाइस चाहिए राउटर। अब राउटर पे हम राउटिंग का फीचर यूज करते हैं। राउटिंग का हम्म, फीचर स्टैटिक, डिफॉल्ट, डायनामिक, आगे आप डिस्कशन करोगे। बट इतना ध्यान रखो, राउटर हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन, और ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। क्लियर है मेरी बात? जी, हाँ, राउटर आपका दो टाइप का होता है। अगर आप राउटर की बात करोगे तो राउटर डिवाइस आपका दो टाइप का है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है फिक्स राउटर, और दूसरा हम्म, ऑप्शन आपके पास क्या होता है? मॉड्यूलर राउटर। फिक्स राउटर क्या होता है? ऐसे राउटर जिन पे पोर्ट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। पोर्ट आपके फिक्स है, उसकी फंक्शनैलिटी फिक्स है। जैसे सिस्को का एक आप राउटर ले सकते हो 2500 सीरीज। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सिस्को 2500, ये जो राउटर है आपका, ये फिक्स राउटर होता है। 2500 ये फिक्स राउटर है। फिक्स राउटर का मतलब इन पे जो पोर्ट आपको दिख रहे हैं, ये सब पोर्ट, ये सब पोर्ट आपके फिक्स है। ठीक है, हम्म, फिक्स है। जैसे कुछ आपको यहाँ पे सीरियल पोर्ट दिख रहा होगा, ऑक्सिलरी पोर्ट दिख रहा होगा, एयूआई पोर्ट दिख रहा होगा, कंसोल पोर्ट है, यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट है। तो यहाँ पे पोर्ट फिक्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद आपका नेटवर्क एक्सटेंड हो रहा है और आपको कुछ नए पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, तो आप फिक्स राउटर के साथ नहीं कर सकते। जैसे हम्म, आपका मॉडेम एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, हम्म, ठीक है, ये आपका लैपटॉप जिसमें पोर्ट सारे के सारे क्या फिक्स हो चुके हैं, राइट? हम्म, मैं अलग से मैं अलग से एक ग्राफिक कार्ड खरीद सकता हूँ, लेकिन स्लॉट है ही नहीं लगाने के लिए, तो हम्म, उसको आप कहते हो फिक्स डिवाइस। ठीक है, हम्म, तो पहला एग्जांपल आपके पास फिक्स राउटर, ऐसे राउटर जिन पे पोर्ट आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसकी हम्म, फंक्शनैलिटी को आप बढ़ा नहीं सकते, उसे फिक्स राउटर कहते हैं। हम्म, दूसरा होता है मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर क्या होता है? ऐसे राउटर जिन पे आप पोर्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, आप पोर्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, जी, उसकी फंक्शनैलिटी को आप बढ़ा सकते हो, उसे कहते हो मॉड्यूलर। मैं आपको मॉड्यूलर राउटर का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सिस्को 1841, ये आपका मॉड्यूलर राउटर है। ये आपका मॉड्यूलर राउटर, ये आपको जो दिख रहा है पोर्ट्स, हम्म, ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्विच को आप ले लो, इस सॉरी इस राउटर को आप ले लो। ओके, आप इस राउटर को ले लो। यहाँ पे ये क्या है? 1841, और ये आपके डेटा इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट 0/1। ये ब्लू कलर में आपको एक पोर्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट? ये आपका कंसोल पोर्ट है, और ये आपका ऑक्सिलरी पोर्ट है। और हम्म, ये जो आप देख रहे हो स्लॉट्स, यहाँ पे आप अलग से कार्ड्स को ऐड कर सकते हो। इनका ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हटाना है, और फिर आपको जो भी कार्ड आपने बाई किया हुआ है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये आप हम्म, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कार्ड को ऐड कर सकते हो, सर्विस मॉड्यूल्स को आप लगा सकते हो। तो हम्म, ये क्या है आपका? ये आपका एग्जाम्पल है मॉड्यूलर राउटर का। ऐसे राउटर जिन पे पोर्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसे कहते हैं हम्म, मॉड्यूलर राउटर। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर, मॉड्यूलर राउटर, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। राउटर पे हमें काम ही करना है, बेसिक कमांड, बैकअप, रीस्टोर, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में बात करेंगे। बट ये आपका बेसिक आइडिया है फॉर राउटर। आई होप ये जी, क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, ओके, अब बात करेंगे क्या, फावल। तो मैंने कहा फावल पे हम टाइम दे सकते हैं अभी, फावल पे हम टाइम देंगे, क्योंकि ये टॉपिक यहीं फिनिश हो जाएगा। आगे तो आपको वर्क करना है राउटर और स्विच के साथ। तो जी, फावल डिवाइस के बारे में कुछ भी आइडिया है आपको? कभी सुना है आपने? नहीं बस सुना है, मालूम नहीं है क्या है कुछ भी सर। कुछ भी सुना हो आपने? फायरवॉल,
नो सर, कुछ नहीं। ठीक है, राउटर और स्विच आपने सुना है, राइट? हाँ, राउटर इंटरनेट कनेक्शन जो लगाते हैं ना। हाँ ठीक है, स्विच इंटरनेट तो कनेक्शन के लिए स्विच हो है। गया। स्विच तो स्विच है, नॉर्मल सा स्विच है। स्विच आपका मैनेजेबल स्विच होता है और नॉन मैनेजेबल। आप हाँ। सीसी ने ट्रेनिंग के अंदर जिन स्विचेस पे काम करते हो उसे मैनेजेबल स्विच कहते हैं, जिसके ओके। अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे आप काम करते हो। जी। तो फायरवॉल डिवाइस पे मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है? वेट। सो फायरवॉल डिवाइस क्या होता है? फायरवॉल आपका इट जस्ट लाइक अ राउटर। जो फायरवॉल डिवाइस है वो आपका राउटर डिवाइस की तरह होता है। जैसे हम्म, राउटर जो डिवाइस आपका होता है, उस पे आप क्या कर सकते हो? उस पे आप राउटिंग का फंक्शन यूज कर सकते हो। हम्म, राउटर डिवाइस पे आप क्या करते हो? राउटिंग। राउटिंग का फीचर आप यूज कर लो, नेट का फीचर आप यूज कर लो, वीपीएन का फीचर आप कॉन्फ़िगर कर लो राउटर डिवाइस पे। ये सारे फीचर आप फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम्म, ये सारे फीचर, राउटिंग, नेट और वीपीएन। सो फायरवॉल क्या है? जस्ट लाइक अ राउटर। हम्म, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर, बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर है जो राउटर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। हम्म, राउटर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, एडवांस फीचर है फायरवॉल के अंदर। तो फायरवॉल को हम क्या कहते हैं? फायरवॉल इज अ सिस्टम। फायरवॉल इज अ सिस्टम, और यू कैन से ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क और डीएमजेड नेटवर्क। जब भी आप फायरवॉल डिवाइस के साथ काम करते हो तो आपको ये तीन टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तीन टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। लैन नेटवर्क का मतलब होता है आपका प्राइवेट नेटवर्क। हम्म, प्राइवेट नेटवर्क जो आपका है वो क्या है? लैन नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क क्या है? लैन नेटवर्क। हम्म, और आपका वैन नेटवर्क क्या है? जो आपका पब्लिक साइड नेटवर्क या आपका जो इंटरनेट साइड पोर्शन है, आईएसपी साइड पोर्शन, उसको आप क्या कहते हो? वैन साइड नेटवर्क। तो हम्म, लैन और वैन तो क्लियर है कि लैन के साइड में मैं अपने इन डिवाइसेस को लगा दूंगा, कंप्यूटर्स को, डेस्कटॉप को, सर्वर्स को, प्रिंटर्स को, आईपी कैमरा, आईपी फोन, सारे डिवाइसेस में लगा लूंगा इन डिवाइसेस को। और वैन का हम्म। पोर्शन क्या है? जो इंटरनेट पोर्शन है वो आपका वैन पोर्शन है। तो यहाँ पे एक और कीवर्ड आपको मिल रहा है, डीएमजेड। डीएमजेड क्या होता है? डीमिलिटराइज जोन। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका? डीएमजेड। तो इसको समझते हैं, ठीक है? मेरे डीएमजेड जोन क्या होता DMZ है, DRZ है सर वो। है? डीएमजेड डीमिलिटराइज जोन। डी। आप इसे कहते हो आ, डीमिलिटराइज जोन। उसके बाद R लिखाना आपने। फिर से बोलिए। डी उसके बाद R लिखाना आपने। अ, DRZ लिखा है वो नहीं नहीं, डी आपने। एम है, एम है। M है। ओके। डीएमजेड। ओके। जहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? जो मैं जी जी। लिख रहा हूँ, ठीक है समीर? जी जी। हाँ सर। ठीक है, अगर मेरी राइटिंग आपको क्लियर नहीं होती है तो। जी जी। क्योंकि कविता वही ऊंची जिस पर दिमाग की सीढ़ी चढ़ ना सके, और डॉक्टर वही बड़ा जिसका पर्चा कोई। पढ़ ना सके। गुड। आते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि डीएमजे नेटवर्क, तो मेरे पास एक फावर डिवाइस है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक फावर डिवाइस है हमारे पास, और इस फावर पे मुझे पता है क्या? लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क। तो ये आपका लैन नेटवर्क हो गया। इधर आपने स्विच लगा दिया, और इधर सर्वर्स आपने रखा हुआ है, जैसे आपकी कंपनी का यहाँ पे वेब सर्वर लगा हुआ है, आपकी कंपनी का यहाँ पे एसएमटीपी सर्वर लगा हुआ है, इधर आपने डीएनएस सर्वर लगा के रखा हुआ है कंपनी का, इधर ये आपका कंपनी का एफटीपी सर्वर है। और हाँ, बहुत सारे इन डिवाइसेस आपने लगा के रखे हुए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, और कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स। और ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है? आपका आईएसपी साइड। इसको आप आईएसपी पोर्शन, तो ये आपका हो गया लैन नेटवर्क, और ये हो गया आपका वैन नेटवर्क। सभी। हम्म, सो लैन हम्म, और वैन तो मुझे क्लियर हो गया कि मैं सारे डिवाइसेस को लैन में रख दूंगा और बाकी वैन आईएसपी पोर्शन। अब हम्म, इस टोपोलॉजी में आप कुछ ट्रैफिक अलाउ करना चाहोगे फ्रॉम आउटसाइड। आप चाहोगे कि आउटसाइड जो यूजर्स हैं, जो आउटसाइड यूजर्स हैं
वो कंपनी के वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, या जो आउटसाइड यूजर्स हैं वो अपनी फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं इस एफटीपी सर्वर पे, समीर। हम्म। तो अगर ट्रैफिक आपको अलाउ करना है फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम वैन टू लैन, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है तो फारवर्ड डिवाइस पे हमें क्रिएट करना होता है पॉलिसी। हम्म। फॉरवर्ड डिवाइस पे हमें क्रिएट करना होता है पॉलिसी, ठीक है। अब पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं वो हमारा टास्क नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ट्रैफिक आपको अलाउ करना है वैन से लैन के साइड में तो आपको क्या क्रिएट करना होगा, पॉलिसी। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। तो पॉलिसी के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, पॉलिसी के अंदर आप डिफाइन करते हो कि सोर्स आईपी कौन है, डेस्टिनेशन आईपी कौन है, और सर्विस और प्रोटोकॉल क्या है। यानी आप बताते हो कि आउटसाइड से कौन पर्सन आएगा, आउटसाइड से कौन पर्सन आएगा, सोर्स आईपी, और किस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन करेगी। तो ये सोर्स आईपी मशीन है और ये डेस्टिनेशन आईपी मशीन है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपने पॉलिसी के अंदर बता दिया, और आपने ये भी बताया कि कौन सा प्रोटोकॉल या सर्विस वो यूज करेंगे। तो पॉलिसी में आप पूरी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो कि आउटसाइड से ये पर्सन आएगा और आने के बाद सिर्फ वो इसी से कम्युनिकेशन करेगा, ये आप फावल पे डिफाइन कर सकते हो। हम्म। तो आपने पॉलिसी बना लिया, बट पॉइंट ये है आपकी जो ट्रैफिक ये है, ये जो ट्रैफिक है वो इनिशिएट कहाँ से हो रही है, वैन के साइड से, राइट। हम्म। ये ट्रैफिक किधर से आ रही है, आईएसपी के साइड से, जी। अनट्रस्टेड नेटवर्क के साइड से आ रही है। सो इट मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैफिक आपका अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है, क्यों, हम्म। राइट। क्योंकि ये जी। ट्रैफिक किधर किधर से आ रही है, हम्म। अनट्रस्टेड नेटवर्क से इनिशिएट हुई है। हम्म। सो इट मे बी पॉसिबल। तो आपको इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, तो ऐसे सर्वर्स जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है, ऐसे सर्वर्स जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है, उन सर्वर्स को आप क्या करते हो, उन सर्वर्स को आप उन सर्वर्स को आप एक सेपरेट नेटवर्क में रखते हो, या एक सेपरेट जोन में आप रखते हो, जिसे आप क्या कहते हो, डीएमजेड जोन। आप उसको एक सेपरेट नेटवर्क में रखते हो, जिसे क्या कहते हो आप, डीएमजेड नेटवर्क। हम्म। कुछ भी नाम ले सकते हो आप, मेरा नाम, अपना नाम, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या रखा है यहाँ पे, डीएमजेड नेटवर्क, ये स्विच है आपका, और वो सारे सर्वर्स आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए। वो सारे सर्वर, एस एम टी पी, डी एन एस, एफ टी पी, ये सारे सर्वर्स आपने यहाँ रख दिए एक सेपरेट नेटवर्क बना के। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आउटसाइड से कोई भी पर्सन आ रहा है, ये पर्सन आउटसाइड से आ रहा है, तो वो इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट करेगा, और आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को वो रीडायरेक्ट कर देगा ऑन डीएमजेड साइड नेटवर्क। हम्म। तो आपका जो लैंड नेटवर्क है ये अभी भी क्या है, सिक्योर है। जी। क्लियर? तो डीएमजेड नेटवर्क क्या होता है, डीएमजेड नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, वो सर्वर जिनको पब्लिकली अलाउ कराना होता है हमें, जी। उनको हम एक सेपरेट नेटवर्क में रखते हैं, सेपरेट जोन में हम रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएम जेड। डीएमजेड जोन, डी मिलिट्राइज जोन। जी। क्लियर है समीर? हाँ सर। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है। 240 आपका हो रहा है, और 250 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है।
हेलो समीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो समीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर। ओके, टॉपिक कंटिन्यू करें हम लोग। हाँ सर। ओके नाउ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लैन वैन और डीएमजी का जो टर्म है इन फावर डिवाइस। समीर क्लियर? और ये जी जी। किसी फावर डिवाइस के साथ है, किसी भी फावर डिवाइस के साथ, कि जी पॉलो वोल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, एएसए, एफटीडी, किसी भी पावर डिवाइस के साथ। जी। अब बात कर रहे हैं क्या, एक और फायरवॉल फीचर की, जिसे कहते हो आप स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। जी। अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, ठीक है? क्योंकि अभी आपको प्रॉपर तरीके से आईपी एड्रेस या कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जी। लेकिन हाँ, अभी जब यही वीडियो आप फिर से दिखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है? तो जी। स्टेटफुल फायरवॉल क्या है आपका? कोई भी फायरवॉल डिवाइस आप ले लो, वो स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन करता है। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन का मतलब, पहले तो आप ये क्लियर करो, जितने भी फायरवॉल डिवाइस होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल डिवाइस। और जो राउटर होता है उसे कहते हैं स्टेटलेस डिवाइस, स्टेटलेस राउटर। और फायरवॉल क्या क्या कहते हैं हम? स्टेटफुल डिवाइस। तो मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, कोई भी फायरवॉल डिवाइस ले लो। जैसे आप सिस्को में काम कर रहे हो, सीसी ने आप स्टडी कर रहे हो, तो सिस्को का ही कोई फायरवॉल डिवाइस ले लेते हैं, सिस्को एएस से ले लेते हैं, सिस्को एएस से फायरवॉल डिवाइस। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका लैंड साइड नेटवर्क है, ये आपका स्विच, और आपने कुछ कंप्यूटर्स लगा कर रखा हुआ है इधर। और ये पोर्शन आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, आईएसपी नेटवर्क है आपका, ठीक है? और इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.10.10। और इसको कम्युनिकेशन करना है आउटसाइड एक डेस्टिनेशन सर्वर है, जिसका आईपी एड्रेस है 8.8.8, फॉर एग्जांपल 8.8.8। तो आप सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो। सिस्को एएसए फायरवॉल जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल। हम्म। सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स में एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, प्री डिफाइंड कीवर्ड जिसे कहते हैं इनसाइड। तो जैसे आपका ये इंटरफेस है, राउटर पे, फायरवॉल पे, स्विचेस पे इंटरफेसेस होते हैं। ये आप उस इंटरफेस का नंबर है, फास्ट ईथरनेट 0/0, ये आपका 0/1। तो अगर आप इस इंटरफेस पे आ रहे हो, इस इंटरफेस पे आप आ रहे हो और इस पे आपने एक प्री डिफाइंड कीवर्ड यूज किया, इनसाइड, INSIDE, तो इस इंटरफेस पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो होगा 100। और जो दूसरा इंटरफेस है आपका, ये जो आपका आईएसपी फेसिंग इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे आपने कुछ भी टाइप किया, अपना नाम, मेरा नाम, कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, आउटसाइड। तो इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो होगा 0, हम्म। वो होगा 0। हम्म। तो सिक्योरिटी लेवल का जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है। बाय डिफॉल्ट इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस, बाय डिफॉल्ट ये फायरवॉल डिवाइस है, ठीक है ना? तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रैफिक अलाउ होती है इन सिस्को एएसए। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। हम्म। आपको कोई पॉलिसी क्रिएट ही नहीं करना, बट ओनली इन सिस्को एएसए, ठीक है? आप अदर फायरवॉल को नहीं कह सकते हो। मैं स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एएसए को एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। हम्म। मैंने कहा एएसए में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, कोई भी आपको पॉलिसी बनाना ही नहीं है। हम्म। तो जैसे ही 10.10 को अगर कम्युनिकेशन करना है विथ 8.8.8,
तो ये ट्रैफिक आके फायरवॉल पे हिट करेगी। फायरवॉल ने क्या देखा, ट्रैफिक किधर से इनिशिएट हो रही है, हायर सिक्योरिटी लेवल से। उसको हम्म, जाना किधर है, लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। सो हम्म, हायर टू लोअर ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट क्या होती है, अलाउ। तो ये हम्म, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर बॉक्स। हम्म, और जैसे ही ट्रैफिक ये थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल करेगी, तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। जैसे ही हम्म, ट्रैफिक ट्रेवल करेगी, उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन फायरवॉल एक टेबल के अंदर मेंटेन करेगा। उस टेबल को आप क्या बोलते हो, स्टेट टेबल। टेबल को आप क्या हम्म, बोलते हो, स्टेट टेबल। हम्म, या फिर से बोलते हो कनेक्शन टेबल, या फिर इसको हम्म, बोलते हो सेशन टेबल। एंड हम्म, व्हाट इट मेंटेन इन सेशन टेबल, वो मेंटेन करता है आपका सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। हम्म, जब जब भी आपका कम्युनिकेशन होता है वहां पे बैकग्राउंड में पोर्ट नंबर काम करता है। आपको हम्म, पोर्ट नंबर्स के बारे में क्लियर होगा जब आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट टॉपिक को डिस्कशन करोगे। टीसीपी हम्म, आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। तो लेकिन हम्म, यहाँ पे आप क्लियर करो, फावल क्या मेंटेन करता है, स्टेट टेबल। टेबल लाइक। स्टेट टेबल में वो क्या मेंटेन कर रहा है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन। तो आपके टास्क के हिसाब से ये आपका सोर्स आईपी है, राइट, 192 168 10.10, ये सोर्स आईपी। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होता है, जैसे यहाँ पे है 52,000। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8। और हम्म, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, 443 फोर हम्म, फोर थ्री फॉर एग्जाम्पल उसको वेब सर्विस एक्सेस करनी थी। हम्म, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, और फाइवर उसकी इंफॉर्मेशन सेशन टेबल में मेंटेन कर रहा है, स्टेट टेबल में मेंटेन कर रहा है, ठीक है। हम्म, नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट। अगर ये 8.8.8 अगर रिप्लाई पैकेट भेजता है, तो रिप्लाई हम्म, पैकेट कहाँ पे हिट करेगा, इस इंटरफेस पे। और इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल है वो क्या है, जीरो। 0। तो अब आपकी ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है लोअर टू हायर। सो हम्म, अगर लोअर टू हायर अगर ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश करता है तो एवरीथिंग डिनाई होता है। हायर टू हम्म, लोअर यस अलाउ होता है। तो हम्म, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही ये ट्रैफिक इस फायरवॉल के इंटरफेस पे हिट करेगी, जैसे ये ट्रैफिक, जब हम्म, भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल के किसी इंटरफेस पे हिट करती है, तो फायरवॉल ये चेक करने की कोशिश करता है कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट तो नहीं है। ये ट्रैफिक जो है वो किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट तो नहीं है। हम्म, तो यहाँ पे फायरवॉल ने क्या चेक किया कि ये जो रिप्लाई पैकेट आ रहा है वो 8.8.8 से आ रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है। हम्म, और ये रिप्लाई पैकेट किसके लिए, 192.168.10.10 के लिए। हम्म, तो फावल ने वेरीफाई कर लिया कि इसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ऑलरेडी थी। इसका हम्म, मतलब ये ट्रैफिक आपका आउटसाइड से इनिशिएट नहीं हुआ है। ये ट्रैफिक आपका आउटसाइड से इनिशिएट नहीं हुआ है। ये हम्म, ट्रैफिक आपका इनिशिएट कहाँ से हुआ है, इनसाइड नेटवर्क से, और ये उसका रिप्लाई पैकेट है। फायरवॉल हम्म, ने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया, बेस्ड ऑन स्टेट स्टेट टेबल। टेबल, कि अगर ट्रैफिक फायरवॉल से ट्रेवल कर रही है तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में मेंटेन करेगा। तो फायरवॉल हम्म, ने देखा कि इस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी स्टेट टेबल में है। इसका हम्म, मतलब ये ट्रैफिक वैन से इनिशिएट नहीं हुआ था, ये ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हुआ था, इनसाइड नेटवर्क से। हम्म, और ये उसका रिप्लाई पैकेट है, उसने कैसे आइडेंटिफाई किया, बेस्ड ऑन स्टेट टेबल। और अगर स्टेट टेबल में इंफॉर्मेशन है तो ये ट्रैफिक आपकी अलाउ होगी। हम्म, इस टेक्निक को आप कहते हो स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है, कि जब ट्रैफिक आपकी फायरवॉल पे हिट करती है, व्हेन ट्रैफिक इज ट्रैवलिंग थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, हम्म, अगर थ्रू द फायरवॉल ट्रैवल करी, फायरवॉल विल मेंटेन द स्टेट ऑफ कनेक्शन इन कनेक्शन टेबल, इन स्टेट टेबल। उसके बाद हम्म, उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है आउटसाइड की तरफ। और हम्म, व्हेन रिप्लाई पैकेट विल कम, तो क्या चेक करता है कि इस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या स्टेट टेबल में है। अगर हम्म, इंफॉर्मेशन है, इट्स अलाउ, अदरवाइज ड्रॉप। हम्म, इस टेक्निक को आप बोलते हो स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक। क्लियर है मेरी बात। हाँ सर। ओके, अब एक पॉइंट और क्लियर करते हैं फायरवॉल डिवाइस में। एक पॉइंट हमारा और है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे।
तो मैंने कहा फावल को जब आप यूज करते हो तो फावल को यूज करने का मोड होता है, या तो आप पूरे फावल डिवाइस को यूज करते हो एज अ L3 फावल डिवाइस, या आप इसको क्या बोलते हो, नेट मोड फायरवॉल। नेट मोड फायरवॉल, पूरे डिवाइस को आप यूज कर सकते हो एज अ L3 फावल डिवाइस, या तो आप इस पूरे फावल बॉक्स को यूज करो एज अ लेयर 2 फायरवॉल, या आप इसको क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। हम्म, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। तो अगर मेरे हम्म, पास एक फायरवॉल डिवाइस है, और इस फायरवॉल डिवाइस को अगर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल डिवाइस, एज अ हम्म, नेट मोड फायरवॉल डिवाइस, एज अ रूटेड मोड फायरवॉल डिवाइस, तो ये हम्म, जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो, इन इंटरफेसेस को आप बोलते हो L3 इंटरफेसेस। L3 हम्म, इंटरफेसेस इसका मतलब ये राउटर इंटरफेस की तरह है, जिन पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, आप इस पूरे बॉक्स पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो राउटिंग, नेट और वीपीएन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो पूरे बॉक्स पे। और ये हम्म, अगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो फीचर है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म, बट अगर ये पूरा का पूरा डिवाइस अगर आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल, अगर ये पूरा बॉक्स आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल, तो ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये इंटरफेसेस आपके क्या है, L2 इंटरफेसेस। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विच के हम्म, इंटरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लेयर 2 इंटरफेस है। लेयर 2 का मतलब इन इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते। हम्म, ठीक है, तो ये इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो, L2 इंटरफेसेस। यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। हम्म, कि आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते इस पूरे बॉक्स पे, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते इस पूरे डिवाइस पे। बट हम्म, ये पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के जो फीचर्स होते हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम्म, तो लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स के साथ आपको लिमिटेशन दिख रहा होगा, राइट। जी, अगर पूरा बॉक्स, एक फायरवॉल बॉक्स को अगर मैं L3 फायरवॉल बॉक्स की तरह यूज करूँ तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम्म, मैं उन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, डेटा इंटरफेसेस पे, राइट। जी, जी, मैं पूरे बॉक्स पे राउटिंग कर सकता हूँ, यानी मैं उस बॉक्स को इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं जी, ट्रांसलेशन कर सकता हूँ नेट, मैं वीपीएन कर सकता हूँ, अच्छी बात है। और जो फावल का फीचर है उसको भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन अगर पूरे बॉक्स को आपने यूज किया एज अ लेयर 2 फायरवॉल, लेयर 2 फायरवॉल, तो आप राउटिंग नेट वीपीएन नहीं कर सकते, और किसी भी इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। सो विथ हम्म, लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस यू हैव लिमिटेशन। हम्म, सभी क्लियर। जी सर। तो ये आपका डिस्कशन था, ये आपका डिस्कशन था ऑन बेसिक डिवाइस। क्लियर है मेरी बात। हाँ सर। अब हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले मैं ओएसआई मॉडल स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे जी, पहले हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट। पहले आईपी एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको फिनिश करते हैं, हम्म, उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो ओएसआई और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट से पहले हम बात कर लेते हैं आईपी एड्रेसिंग। सो टॉपिक क्या है आपका, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट। तो समीर, अगर मुझे आपको कॉल करना हो, मुझे अगर आपको कॉल करना हो तो मुझे क्या चाहिए, आपका फ़ोन नंबर, राइट। जी हाँ, आपका जो फ़ोन नंबर है वो 0 से 9 वैल्यू को मिला के बनाया हुआ है, राइट। और जी, किस डिजिट, कितने डिजिट होते हैं, 10, 10 डिजिट, और एक फॉर्मेट है समथिंग, राइट। जी, 9838 समथिंग या कुछ भी एक फॉर्मेट जी, है, 10 डिजिट नंबर है आपका। तो अगर जी, मुझे आपसे कम्युनिकेशन करना है तो मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, और ये यूनिक है, जो आपको फ़ोन नंबर मिल गया वो मुझे नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, राइट। जी, तो वैसे ही अगर डिवाइस कम्युनिकेशन आपको कराना है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन आपको कराना है, तो आपको रिक्वायर्ड होता है आईपी एड्रेस। जी, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। मैंने बिट क्यों बोला, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बिट और बाइट, राइट। तो राइट। बिट और बाइट, कंप्यूटर बिट और बाइट समझता है। तो आईपी एड्रेस आपका कितने बिट का होता है, 32 बिट का। बट अगर ये 32 बिट आपको किसी भी डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना है, इस लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करना है आपको आईपी, तो इस 32 बिट को आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू डेसिमल फॉर्मेट।
हम्म, आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू डेसिमल फॉर्मेट। कैसा दिखता है आईपी आईपी एड्रेस? कैसा दिखता है आपका आईपी एड्रेस? तो उसका फॉर्मेट होता है A.B.C.D। ये जो ABCD आप देख रहे हो, इसको जी। कहते हैं ऑक्टेट। इन एवरी ऑक्टेट आपके पास क्या होते हैं? 8 बिट। हम्म, तो कितने ऑक्टेट है आपके पास? 4 ऑक्टेट। A.B.C। तो इसका मतलब ये डॉट से सेपरेट होता है, और इसको आप कहते हो ऑक्टेट। इन एवरी ऑक्टेट यू हैव 8 बिट। सो कितने ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं? 4 ऑक्टेट। चलो। और हर ऑक्टेट में कितने बिट हैं? 8। तो 8 4 जा 32। हम्म, टोटल आईपी कितनी, अगर आपसे कोई पूछे टोटल आईपी कितनी है इन IP वर्जन 4, तो वो है 2 की पावर 32। अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी। हम्म, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी है इन आईपी एड्रेस। हम्म, आईपी को मैनेज कौन करता है? आईपी को मैनेज करता है आयना। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी हम्म, को मैनेज करता है। तो हम्म, आयना ने क्या किया? आयना ने क्या किया? ये जो 4 बिलियन बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, इनको उसने क्लासेस में डिवाइड किया। हम्म, छोटे छोटे क्लास या छोटे छोटे रेंज में डिवाइड किया। रेंज में हम्म, डिवाइड किया। तो एक टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं, वेट। अच्छा, एक टेबल पहले बनाते हैं, वेट। एक टेबल मैं बना रहा हूँ, ये टेबल आपको हेल्प करेगा। तो ये है आपका क्लास। 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 और ये है आपका रेंज। रेंज। और यहाँ पे है आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और ये है आपका वैलिड होस्ट। ओके, हम्म, मोहम्मद समीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। ओके, तो मैंने आपसे कहा जो आईपी है, टोटल आईपी कितनी है? अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी। हम्म, आईपी स्टार्ट होती है आपकी 1.0.0.0, और लास्ट आईपी होती है 255.255.255.255। तो हम्म, अभी जो आपने ABCD देखा था, A.B.C.D, ये जो ABCD आपने देखा था, यहाँ पे मिनिमम आप टाइप कर सकते हो 0, हम्म, और मैक्सिमम आप टाइप कर सकते हो 255। हम्म, तो ये टोटल आपकी 4 बिलियन बिलियन ऑफ आईपी यहाँ पे है। हम्म, तो आयना ने क्या किया? इस 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को छोटे छोटे क्लास या छोटे छोटे रेंज में डिवाइड किया। छोटे छोटे हम्म, रेंज में डिवाइड किया उसने। क्या किया? वेट। ये है आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो हम्म, क्लास ए का रेंज उसने रखा 1.0.0.02, 127.255.255.255। तो अगर आपको कोई आईपी एड्रेस मिलता है, आपको मिलता है 10.10.10.10, और कोई आपसे पूछ रहा है कि ये आईपी किस क्लास की आईपी है, तो जब भी हम्म, आपको कोई आईपी एड्रेस मिलती है, उसका फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना है, ठीक है? हम्म, आपको कोई भी एक आईपी मिलती है, आपको उसका फर्स्ट ऑक्टेट लेना है। तो फर्स्ट ऑक्टेट क्या है आपका? ये। और चलो। इसका नंबर क्या है? 10, राइट? 10 हम्म, आपका वेरी करेगा इन बिटवीन 1 to 127। तो ये किस क्लास की आईपी है?
ए ठीक है। क्लास की आईपी। क्लियर? हाँ। ए क्लास। एक और एग्जांपल आप ले लो। मेरे पास एक आईपी है, मेरे पास एक आईपी है 40.40.40.40। किस क्लास की आईपी है? ए क्लास की। कैसे? हम्म, क्योंकि आपने फर्स्ट ऑक्टेट लिया, और फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेट आपका वेरी कर रहा है इन बिटवीन 1 to 127, राइट? तो ये आपका हम्म, क्लास ए का आईपी है। क्लियर है मेरी बात? हाँ। नाउ अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है क्या? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो देखो, अगर आप मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस अगर वेरीफाई करो, आईपी एड्रेस आप वेरीफाई करो, तो ये है आपका वाईफाई के थ्रू मुझे मिला है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। और जस्ट उसके नीचे एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है सबमिट मास्क, देख रहे हो आप? हम्म, सबमिट मास्क। तो हम्म, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें तो रिक्वायरमेंट होती है आईपी एड्रेस की। जैसे अगर मैं हम्म, यहाँ से गूगल को पिंग करूँ google.com को, तो मुझे रिप्लाई किससे मिल रही है? आईपी से। देख रहे हो आप? हम्म, मुझे रिप्लाई किससे मिलेगी? आईपी से। 162.243 समथिंग कुछ दिख रहा है, सॉरी। पिंग google.com प्रॉपर नहीं लिखा हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ ये मुझे रिप्लाई मिल रही है, राइट? हम्म, तो कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो सबनेट मास्क क्या होता है, वो क्या करता है? आईपी के साथ जो हम सबनेट मास्क देते हैं उसका रोल क्या है? जो सबनेट मास्क आपका 32 बिट का न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जो आपको जो आपको हेल्प करता है फाइंड करने के लिए नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है? तो हम्म, मैंने आपसे कहा हर एक आईपी एड्रेस का दो पोर्शन होता है। आप कोई भी आईपी एड्रेस लोगे, उसका दो पोर्शन होगा। पहला क्या पोर्शन क्या होगा? आप उसे कहते हो नेटवर्क पोर्शन। और दूसरा पोर्शन क्या होता है? होस्ट पोर्शन। हम्म, समीर, हम्म, अब आप ये ध्यान रखो, यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट इफ यू वांट, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, सो यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। ठीक है? तो हम्म, सबनेट मास्क क्या करता है? सबनेट मास्क आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। और अभी मैं आपको बताया, यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। हम्म, अगर कुछ चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करना है वो बात की बात है, बट अगर आपको चेंजेस करना है, सो यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। हम्म, क्लियर है मेरी बात? हम्म, तो यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क, यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क यानी डिफॉल्ट मास्क क्या होता है? वो होता है ये 255.0.0.0। ये आपका डिफॉल्ट है। तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है यहाँ पे दिख रहा है 255 तो जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो होता है नेटवर्क पोर्शन। और जो हम्म, लास्ट के 3 ऑक्टेट ये होते हैं, ये होते हैं आपके होस्ट पोर्शन। हम्म, अभी मैंने कहा यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज होस्ट पोर्शन। हम्म, तो क्लास ये आईपी क्लास ए की है। तो सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हिसाब से जो पहला ऑक्टेट होगा वो क्या होगा? नेटवर्क पोर्शन, राइट? और जो लास्ट के 3 ऑक्टेट इस आईपी में दिख रहा है, ये लास्ट के 3 ऑक्टेट ये सब क्या है? होस्ट पोर्शन। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा, तो आप नेटवर्क पोर्शन में चेंजेस नहीं कर सकते, आप होस्ट पोर्शन में चेंज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है क्या? वैलिड होस्ट। तो मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप क्लास ए के नेटवर्क के अंदर आप क्लास ए में कितने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कितने नेटवर्क बन सकते हैं। बट आप इतना ध्यान रखो, एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर ऐड कर सकते हो 1677214। इतने सारे कंप्यूटर्स आप एक नेटवर्क में ऐड कर सकते हो। अच्छा खासा नंबर है, राइट? यस। यानी क्लास ए हम बड़े नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। क्लास बी का जो रेंज होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 128.128.0.0.0 टू 191.255.255.255। सो अगर हम्म, मेरे पास एक आईपी है
140.50.10.10। तो ये किस क्लास की आईपी है, कैसे पता होगा? आपको इसका फर्स्ट ऑक्टेट लेना है 140। 140 आपका वेरी कर रहा है इन बिटवीन 128 टू 191, राइट? तो ये जीरो। किस क्लास की आईपी है समीर? बी क्लास बी की। क्लास की। बी क्लास का मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट सन मास्क 255.255.0.0। ओके। तो क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी में जो दो ऑक्टेट होते हैं वो आपके नेटवर्क पोर्शन होते हैं, और लास्ट के दो ऑक्टेट क्या होते हैं आपके? फर्स्ट। होस्ट पोर्शन। तो अभी मैंने आपको बताया यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट इफ यू वांट चेंज एनीथिंग यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। तो आपके मास्क के हिसाब से इस आईपी, ये आईपी क्या है, क्लास बी की, इस आईपी में ये जो दो ऑक्टेट है आपका क्या है? नेटवर्क पोर्शन। और आपका ये लास्ट का दो ऑक्टेट क्या है आपका? फर्स्ट। क्लियर है मेरी बात? अच्छा। अब क्लास बी में कितने नेटवर्क बनेंगे अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कितने नेटवर्क बनेंगे। बट एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर ऐड कर सकते हो 65534। अब आपको लग रहा होगा ये नंबर मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, राइट? क्यों समीर? हम्म। हम्म? हाँ। ये नंबर मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? तो हम्म। अभी मैं आपको बताऊंगा ये नंबर कहाँ से आया है, ठीक है? अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। 65,534 मैंने कहाँ से लिख दिया, अभी आपको क्लियर होगा। क्लास सी का रेंज देखते हैं। क्लास सी रेंज स्टार्ट विथ 192 टू 223.255.255.255। जी। इसका डिफॉल्ट रन मास्क क्या होता है? तो पहले एक आईपी ले लेते हैं, 192.168.10.10। तो ये हम्म। आईपी आपकी बिलोंग कर रही है फर्स्ट ऑक्टेट आपका इन बिटवीन 192 टू 223, तो ये क्लास सी की आईपी है। इसका हम्म। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। ठीक है, और ये आपका इस आईपी के अंदर ये जो फर्स्ट थ्री ऑक्टेट है आपके, ये क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट का ये जो ऑक्टेट है आपका, ये क्या है? फर्स्ट। होस्ट पोर्शन। यानी इस आईपी, ये जो आईपी आप देख रहे हो, इस आईपी में जो फर्स्ट के थ्री ऑक्टेट है इनमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इनको क्या बोलोगे आप? नेटवर्क नेट। पोर्शन। और जो लास्ट ऑक्टेट आपको दिख रहा है इसको आप क्या बोलोगे? फर्स्ट होस्ट बस। पोर्शन। क्लास सी में आप कितने नेटवर्क बना सकते हो अभी हम वो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट एक नेटवर्क में आप मैक्सिमम कंप्यूटर ऐड कर सकते हो 254। इसका हम्म। मतलब आपको ये क्लियर होगा कि क्लास सी हम यूज करते हैं स्मॉल नेटवर्क के लिए। हम्म। ठीक है, जी। अब आते हैं कहाँ पे, वेट। अब आते हैं क्लास डी। क्लास डी स्टार्ट होता है कहाँ से? 224239.255.255.255। इसका मास्क क्या है? 255.255.255.255। सारा नेटवर्क पोर्शन। और ये क्लास डी जो आईपी हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फॉर मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप सीसीआई के अंदर स्टडी करते हो। जब भी आप मल्टीकास्ट राउटिंग या मल्टीकास्टिंग कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे, आईपी आप यूज करते हो क्लास डी की फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए। हम्म। ओके, क्लास ई का जो रेंज है वो स्टार्ट होता है 242.255.255.255.255। हम्म। मास्क यहाँ पे नहीं है, और इसको हम यूज करते हैं रिसर्च के लिए। तो हम्म। एक्चुअल में जो आपको काम करना है, सीसीएनए टू सीसीआई तक आप ट्रेडिंग करोगे, आपको क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पे ही वर्क करना होता है। हम्म। क्लियर? जी सर। तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? हम्म। आराम से इस टेबल को बना लीजिए अभी कॉपी में, या इसका ओके। स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए आप। ओके स्क्रीनशॉट सर। लेकर रख लीजिए डेस्कटॉप पे। और आपको मे बी कल से आपको पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा एक दो क्लास के लिए, जब तक हम ओके। लोग सबनेटिंग सीखेंगे, ठीक है? ओके। सबनेटिंग में आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जी। कैलकुलेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आपको पेपर पेन लेके ही बैठना पड़ेगा मेरे साथ। जी सर। तो पहले इसका इसका एक प्रिंटर स्क्रीन लिया, मोबाइल में ले लीजिए इसका एक इमेज। हाँ, ले लिया सर। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 5 मिनट का, ठीक है? ओके। 5 मिनट से 5 मिनट का, ठीक है? ठीक। 3:18 हो रहा है, थ्री थ्री 3:23 पे कंटिन्यू करेंगे। आप माइक म्यूट कर लीजिए। ओके।
हेलो समीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर। कि आई होप ये आपको ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। इस चार्ट ये से फिक्स आपको ये इस चार्ट फिक्स रहता है क्या सर? हाँ, ये फिक्स चार्ट है, ठीक है। ओके। आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जी। मैंने कहा कि ये चार्ट आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए कि अगर अब आप किसी भी आईपी एड्रेस को देख के बता सकते हो कि वो किस क्लास का है, राइट। जी जी और आप उस आईपी को देख के बता सकते हो कि उसका कितना पोर्शन नेटवर्क का है और कितना पोर्शन होस्ट का है, जी ठीक है। जी अब जी। आते हैं यहाँ पे, वेट। आपने इसका फोटो तो ले लिया ना, स्क्रीनशॉट? हाँ, ले लिया सर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, वेट। तो अब आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। हम्म। ये मेरे पास एक आईपी है 192.168.10.0, किस क्लास की आईपी है ये? 192 इस बी आप एक बार देख लो, उस चार्ट को देख सी लो आप। क्लास। सी क्लास की है, हाँ सर। ठीक है। इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? डिफॉल्ट 255.255.255.0। 255.255.255.0, राइट। जी। इसका मतलब इस मास्क के हिसाब से जो स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट है वो क्या है आपका? नेटवर्क। और लास्ट का नेटवर्क। जो ऑक्टेट है वो क्या है? और होस्ट। यानी सबनेट मास्क क्या बताता है आपका कि आप अपनी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन आप चेंज कर सकते हो, कितना पोर्शन आप चेंज नहीं नहीं। कर सकते, राइट। जी। तो इस मास्क के हिसाब से स्टार्टिंग का जो 3 ऑक्टेट है वो क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क। और लास्ट का जो ऑक्टेट है वो क्या है और आपका? तो आप इस ऑक्टेट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। जी हाँ। तो अगर ये जीरो आगे जाएगा, मैंने कहा था मिनिमम टाइप होता है जीरो और मैक्सिमम। 255। सो अगर ये रेंज आगे आपका जाएगा डॉट 0.10.0.1.2.3 एंड सो ऑन, लास्ट आईपी क्या होगी टू। इस सीरीज की? 192.168.10.255, राइट। जी ये हाँ। आपकी लास्ट आईपी है। तो जी टोटल आईपी कितनी है आपके पास? टोटल आईपी है 10.0 से 8.255, टोटल आईपी है 256, जी राइट। जी और अब देखो, कोई भी रेंज की आईपी आपको मिलती है, कोई भी रेंज की आईपी आपको मिलती है, उस रेंज की आईपी में आप फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं हम्म आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हम्म फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी किसी रेंज में आप यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट हम्म आईपी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस। हम्म। और लास्ट आईपी को हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो किसी भी रेंज ऑफ आईपी एड्रेस में पहली आईपी और लास्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते। तो टोटल आईपी कितनी है? 256। और दो हाँ। आईपी आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं दो को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 254। और आप एक बार चार्ट को देखो, वैलिड होस्ट कितने हैं क्लास सी के अंदर? क्लास सी। 254। देख रहे हो आप, ये 254 कैसे आया, क्लियर हुआ आपको? जी हाँ। तो ये आपका वैलिड होस्ट है, जी। क्लियर है। हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे ये एक सिंगल सबनेट है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप एक सबनेट बोलते हो। आप इसको बोलते हो एक सबनेट या एक नेटवर्क। और एक सबनेट के अंदर कितने आईपी हैं? 254। 254। और ये सेम सीरीज की आईपी है, एक ही सबनेट की आईपी है, एक ही सीरीज की आईपी है। तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम्म ठीक है। ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम्म बट आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग टीम अलग है, सेल्स अलग है, एचआर, फिनांस, मैनेजर, डायरेक्टर। तो हम्म आप इस सिंगल सबनेट को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो। हम्म छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो और वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए। और अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा तो नो प्रॉब्लम, मैं राउटर डिवाइस को यूज कर लूंगा, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड करते हो तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सबनेटिंग। हम्म उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सबनेटिंग। सबनेटिंग के दो दो कॉन्सेप्ट है आपके पास सबनेटिंग के लिए। पहला ऑप्शन है क्या?
VLSM, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? FLSM। तो पहले हम आज और कल जो भी डिस्कशन करेंगे वो किस पे करेंगे? VLSM। ये बस। उसके बाद आप जाओ किस पे? FLSM कॉन्सेप्ट पे। जी। क्लियर मेरी बात? तो हाँ सर। आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? VSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। जी। ठीक है। इस जी। टॉपिक को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। हाँ समीर? सर। इस हाँ टॉपिक को सर। यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा सर, मेरे कुछ क्वेश्चन है। हाँ ये हाँ। आईपी एड्रेस, अपन आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है सर? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, आईपी, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके सर, मैं आपको ओवरऑल ये स्टार्टिंग पे ही ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले चीज़ तो प्रैक्टिकल अगर कौन सी भी चीज़ करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, किसमें भी जैसा आप बताएंगे। फिर से तो बोलिए। ये प्रैक्टिकली आपने जो भी बताया है अभी, हाँ यानी आईपी का अभी जो भी बताया है आपने, हाँ। प्रैक्टिकली करेंगे कल से बोल के, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल बताया। अभी आपको नहीं मिलेगा। जी जी। अभी आपको अगेन, अभी इसके बाद एक क्लास और एक और क्लास अभी आपकी थ्योरेटिकली चलेगी। जी जी। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसके बाद आपको लैब इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? ओके। तो ओके। सारी चीजें आपको लैब पे ही यूज करनी है, तो लेकिन उसमें पहले आपको रियल। कॉन्सेप्ट समझना है। जी जी। हाँ, तो इसमें मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि लैब अगर करेंगे हाँ प्रैक्टिकली, तो हाँ। उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ना करना? जैसे कि वो पूछना चाह रहा, जैसे कि ये आप आराम से फिजिकल। मेरे साथ चलिए, ठीक है? जी जी। आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, ठीक है? नहीं, मैं बस ये चाह रहा था कि मतलब आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं ओके भी बोल रहा हूँ, आप सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने खुद से सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ कि मतलब मैं बार बार भी देख लूँ ये, तो इसको बाय हार्ट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। हाँ तो हाँ। कंटिन्यूअसली दिमाग में रहने के लिए प्रैक्टिकल इज मैंडेटरी, हाँ मतलब तो आपको पता है सर। प्रैक्टिकल जो है आपका, वो 2 क्लास के बाद आएगा, अभी आप लैब नहीं करते हैं। हाँ हाँ। तो मैं अभी बस आप ये सिर्फ पूछना चाह रहा थ्योरेटिकल कि कॉन्सेप्ट। जी, हाँ, उसमें अगर करूँगा तो सीख जाऊंगा ना? बड़े आराम से आप कर पाएंगे। वैसा जी सीक्वेंस ही होता है सीसे ने पढ़ने का, ठीक है? जी। जी कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज आप लेते हैं, राइट? जी। जी उसके बाद फिर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जी। ठीक है? तो आप ओके। जस्ट फॉलो करिए, ठीक है? जी क्या जी। पता 5-6 क्लास के बाद आप रिलैक्स, आपको लगेगा कि हाँ मैं प्रॉपर जा रहा हूँ, ठीक है? जी। ओके सर। ओके समीर। ओके सर, इस शुक्रिया टॉपिक को सर। हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल सेम टाइम पे 2 PM। ओके। सर बाय आपका, डियर। हाँ, आप वहाँ दिल्ली से हो सर आप? मैं नोएडा से हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके ओके। और ये मेरी कंपनी है जेंटिक नेटवर्क्स, मैं उसका ओनर हूँ। अच्छा, ये आप ही की कंपनी है? अच्छा हाँ अच्छा मेरी अच्छा, कंपनी, समझ कंपनी रहा का था कि ओनर हूँ। आप ट्रेनर है सिर्फ। जी नहीं नहीं, जी। मैं अच्छा कंपनी का ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं। अच्छा 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 यस। अच्छा। कितने साल से है सर ये आपका? मुझे काम करते हुए 14 साल हो गए और कंपनी चलते हुए 8 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग सेम टाइम पे सभी। बाय डियर, टेक केयर। ठीक है सर, थैंक यू। बाय।